तो कैसे हमारे एक फौजी भाई ने शेयर मार्केट में एफएनओ में ट्रेड करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी जिंदगी भर की कमाई को डुबो दिया। आज सड़क पे आ चुके हैं, एक भी पैसा घर में नहीं है और बेटी की शादी भी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो अभी 2 दिन पहले हमारे एक एक्स सर्विसमैन हवलदार साहब ने मुझे कॉल करके बताया था। वीडियो में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कहानी जब मैंने सुनी तो मेरा दिल दहल उठा। मुझे लगा कि हमारे सभी फौजी भाइयों के साथ में मुझे शेयर करना चाहिए ताकि सभी फौजी भाई अपनी ज़िंदगी को सेफ कर सके। बहुत बहकावे वाली ज़िंदगी में हम लोग जीते हैं, उससे थोड़ा दूर जाके अपनी ज़िंदगी को बना सके। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहानी को समझिएगा और इस कहानी में से 2 बड़ी सिखलाई हम सभी के लिए है। अगर हम उस चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमारे हज़ारों फौजी भाइयों की ज़िंदगी बन सकती है। तो कहानी मैं रूबरू उन शब्दों में बता रहा हूं जो हवलदार साहब ने मुझे बताया। कहानी शुरू होती है फरवरी 2024 से। फरवरी 2024 में हमारे हवलदार साहब जो है ऑन सर्विस थे और उनके कई सारे दोस्त आसपास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शेयर मार्केट में एफएनओ के जरिए ट्रेडिंग करते थे और उनके पास आके दिखाते थे बार बार कि देखो मैंने 5,000 रुपया लगाया था, उसका 20,000 बन गया, मैंने 10,000 लगाया था, उसका 50,000 बन गया। अब ये सारी बातें सुन सुन के हमारे जो हवलदार साहब हैं वो थोड़े बहकावे में आ गए, लालच में आ गए। धीरे धीरे इन्होंने भी उन लोगों से पूछ के सीखा और थोड़ा थोड़ा सा पैसा लगाना शुरू किया एफएनओ में। 1,000, कभी 2,000, कभी 5,000। हुआ ये कि जब इन्होंने छोटे छोटे अमाउंट लगाना शुरू किए फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ पर, तो कई बार उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, पैसा 2 गुना 3 गुना बन के भी निकला। लेकिन सितंबर का महीना आया और हमारे हवलदार साहब सितंबर में रिटायर्ड आए। अब जब रिटायर्ड आए तो बहुत सारा अमाउंट साथ में मिला हुआ था, ग्रेच्युटी, एपी फंड, कम्यूटेशन, ये सारा पैसा लेकर आए हुए थे। सितंबर के मंथ में रिटायर होने के बाद में जब इन्होंने एफएनओ में ट्रेड करना शुरू किया तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नए नए एक्स सर्विसमैन बन के आए थे, अच्छा खासा पैसा साथ में था। इन्होंने सोचा कि घर पे बैठा बैठा क्या करूँगा, एफएनओ में पैसा लगाता हूँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ और वहाँ से 2 गुना 3 गुना पैसा बना लेता हूँ। इतना सारा पैसा मेरे साथ है तो शॉर्ट टर्म में ही बहुत सारा पैसा कमा लूँगा और मेरी लाइफ बन जाएगी। अब जब पहले 2-3 दाव लगाए तो अच्छा खासा पैसा बना, लेकिन बाद में कुछ दाव ऐसे पड़े जिसमें उनको नुकसान होने लगा। अब कहावत यह है कि हारा जुआरी 2 गुना खेले। जब उनको नुकसान हुआ तो उनको लगा कि यार छोटा बहुत नुकसान तो होता ही रहता है, चलो एक बार बड़ा अमाउंट लगा के ये सारा नुकसान भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा। फिर एक साथ में 1 आध लाख रुपए की रकम लगाई, लेकिन नुकसान हो गया। फिर उसको दोगुना करके 2-3 लाख रुपए लगाए। ऐसे कर करके जब 6-7 बड़े दाव खेले इन्होंने तो सारे का सारा पैसा नुकसान में चला गया, पैसा डूब गया। जी हाँ, कुल मिला के तकरीबन 32 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 2 ही महीने में 32 लाख रुपए का नुकसान हो गया और पता भी नहीं चला कि कब ये पैसा नुकसान में चला गया जिसको कमाने के लिए हम लगा रहे थे। और 32 लाख रुपया एक फौजी आदमी की ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये समझ लीजिए कि पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, ये पूरा पैसा उसमें चला गया। फौजी साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर मेरे साथ में ऐसा हादसा हो गया, ऐसी ट्रेजेडी हो गई, 32 लाख रुपया मैं शेयर मार्केट में एफएनओ में हार चुका हूँ, गवा चुका हूँ, डुबा चुका हूँ। और अभी रिटायरमेंट के बाद में एक प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं सड़क पे आ चुका हूँ, मेरे पास कोई भी पैसा बचा नहीं है, मेरी ज़िंदगी की कमाई पूरी उसमें लुटा दी है और साथ में अब बेटी की शादी का समय आ चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे होगा, बेटी की शादी कैसे करेंगे और अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। कभी कभी ऐसा दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ।
फ़ोन पे उनको हमने समझाया कि ऐसे कोई भी कदम लेने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखिए, धीरे धीरे करके सारी परिस्थितियाँ ठीक होने लगेगी। ये भयानक स्टोरी मैंने आपके साथ में इसलिए शेयर की कि इस स्टोरी के साथ में जुड़े हुए कई सारे किस्से हमारे साथ में आते हैं। हमारे कई सारे फौजी भाई एफएनओ में ट्रेड करते हैं, अंधाधुंध पैसा लगाते हैं और बड़ा नुकसान कर देते हैं। आए दिन ऐसे मैसेजेस हमारे पास में आते रहते हैं। अब इस स्टोरी से दो बड़ी लर्निंग हमारे को सीखने को मिलती है, दो बड़ी सिखलाई मिलती है। सबसे पहली कि लालच बहुत बुरी बला है। इस केस में हमारे हवलदार साहब ने क्या किया, ये सोचा कि मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर लूंगा, रातों रात अमीर बन जाऊंगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, ना तो शेयर मार्केट में ना किसी अन्य जगह पे। दुनिया के जो सबसे बड़े शेयर मार्केट के इन्वेस्टर है उनका नाम है वॉरेन बफे। आपने सभी ने शायद इसका नाम सुना होगा। मैं उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। वॉरेन बफे इतने बड़े इन्वेस्टर है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टरों में इनका नाम होता है, लेकिन उनका जो सालाना रिटर्न है वो है 19.8%। सालाना जो CAGR रिटर्न बनता है वो सिर्फ 19.8% है। और ये पीरियड जो है बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है। 1965 से लेकर के 2023 तक का ये काउंटिंग है, यानी तकरीबन 58 साल के पीरियड तक उन्होंने जब अपना इन्वेस्टिंग किया, लंबा समय दिया, तब जाके उनको साल का 19.8% का रिटर्न मिला। और वो आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। अब हमारे जैसे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है वो ये सोचते हैं कि मैं रातों रात एक महीने में 20% का रिटर्न कमा लूँ, दूसरे महीने में फिर 40% का रिटर्न कमा लूँ। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है मार्केट के अंदर। जब आप ज़्यादा लालच के साथ में मार्केट में जाते हैं तो आप ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इसीलिए लालच बहुत बुरी बला है, सही तरीकों का उपयोग कीजिए, अंधाधुंध पैसा मत लगाइए। दूसरा पॉइंट मैं ये बताता हूं, देखिए शेयर मार्केट में 3 तरीके होते हैं फेमस ट्रेडिंग करने के। सबसे पहले तो एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आज ही सुबह हमने पैसा लगाया और आज ही मार्केट बंद होने से पहले हमें उसको बेचना होता है, शेयर्स को बेचना होता है, चाहे वो लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, आज ही बेचना है। दूसरा तरीका होता है डिलीवरी, मतलब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर डिलीवरी में अपना पैसा लगाता है, शेयर्स परचेस करते हैं, बहुत बड़े एनालिसिस के साथ में करते हैं, इंडिया के बेस्ट शेयर को खरीदता है और बहुत लंबे समय तक उसमें इन्वेस्टेड रहता है, सालों तक इन्वेस्टेड रहता है। और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो कंपाउंडिंग होता जाता है और लास्ट में एक बहुत बड़ी वेल्थ बना के देता है। उसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग या तो डिलीवरी इन्वेस्टिंग। तीसरा सबसे खतरनाक और सबसे फ्रॉड तरीका है F&O ट्रेडिंग, जिसको हम F&O ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें पूरी दुनिया जो है काल्पनिक है, रातों रात अमीर बनने के सपने इसमें दिखाए जाते हैं और इन सपनों में हमारे बहुत सारे फौजी भाई खो जाते हैं, डूब जाते हैं और अपने जीवन भर की कमाई जो है इसमें गवा देते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, F&O से और इंट्राडे से हर एक फौजी भाई को दूर रहना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी बेसिस वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर समझने वाली है कि दुनिया में इन्वेस्ट करने के कुल मिला के 4 ही तरीके हैं। एक है डेट, जिसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, फिक्स डिपॉजिट, MIS, ये सारी चीज़ें। दूसरा है गोल्ड, तीसरा है प्रॉपर्टी और चौथा है इक्विटी। डेफिनेटली इसमें कोई संदेह नहीं कि इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन शर्त यह है कि आप सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप शेयर बाजार के जरिए यानी कि इक्विटी के जरिए आप पैसा बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जिस तरह से आप अपना AP फंड कटाते हैं हर महीने, उसी तरह से आप हर महीने SIP करके म्यूचुअल फंड के जरिए लंबे समय में बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर, एक तरफ तो आप शेयर मार्केट से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, तो इसका क्या लॉजिक है? देखिए, जब आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के शेयर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क हो जाता है।
परिस्थिति के अनुसार, उस कंपनी के अनुसार वो शेयर ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके पास इतना एनालिसिस भी नहीं है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए, तो आपका वही पैसा बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो जाता है। एक साथ 50 से 100 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है और वो पैसा आपको धीरे 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 करके कंपाउंडिंग रिटर्न देना शुरू कर देता है। लंबे समय में आप एक बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। इतनी बड़ी वेल्थ, इतनी बड़ी इनकम, इतना बड़ा कंपाउंडिंग और कहीं पर नहीं बन सकता और इससे ज़्यादा सेफ्टी भी कहीं नहीं हो सकती। हम फौजी भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है सेफ्टी। हमारा जो कमाया हुआ पैसा है वो खून पसीने का पैसा है। हम पैसा अगर ना कमाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पैसा माइनस में यानी कि लॉस नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो आप सभी से विनती है, इस फौजी भाई की स्टोरी को शेयर करने का मेरा उद्देश्य यह था कि हमारे हजारों फौजी भाइयों तक ये बात पहुंचे और अपने खून पसीने की कमाई को बचा सके और सही तरीके से अगर म्यूचुअल फंड जैसे सेगमेंट में इन्वेस्ट किया जाए तो उसको अच्छे से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना लंबे समय में बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बड़ी समझदारी के साथ, एनालाइज्ड पोर्टफोलियो के साथ हम आपको गाइड करते हैं और आपको सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मदद करते हैं। उस मदद का पूरा फायदा उठाइए और ये स्टोरी सभी फौजी भाइयों के पास पहुंचे और सभी फौजी भाई इससे अवेयर हो और उनको पूरा फायदा मिल सके। इसलिए आपसे ये विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार, जय हिंद।